देखो आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका, मतलब नई बुक जो आपकी लास्ट बुक बची हुई है पार्टनरशिप वाली। ये आपकी पार्टनरशिप वाली लास्ट बुक है। इसमें 3-4 चैप्टर हैं। तो सबसे बड़ी, सबसे लेंथी बुक यही है। इसमें काफ़ी टॉपिक इस साल हट चुके हैं, तो हम इसको आज डिस्कस करेंगे। इसका बेसिक चैप्टर जो है, पहला जो चैप्टर है हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। अलग बुक में आपके देखा होगा, जब चैप्टर फर्स्ट है पार्टनरशिप वाली बुक में, चैप्टर फर्स्ट का नाम है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। फंडामेंटल का बेसिकली मतलब क्या होता है? बेसिक। फंडामेंटल्स होते हैं किसी चीज़ के बेसिक होना, कि भाई पार्टनरशिप फर्म के बेसिक टर्म्स क्या हैं, उसकी अकाउंटिंग हो क्या है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि भाई पार्टनरशिप होती क्या है, क्यों पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। हमें पता है, अगर हम बिजनेस की बात करें, अगर हम इनिशियली हिस्ट्री में जाएं, तो बिजनेस में जो होता है, जो चलाता है, जो उसका ऑनर होता है, काफ़ी सालों पहले, मतलब हिस्टोरिकल हम बात करें तो पहले केवल एक सिंगल ऑनर था, एक ऑनर होता था, जिसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। वही अपना पैसा लगाता था, वही बिजनेस का रिस्क लेता था, वही सारे डिसीजन लेता था। ठीक है, सारा वर्कलोड भी उसका होता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब किसी का बिजनेस एक्सटेंड करता है, तो एक अकेला जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो ये सोचता है, यार मैं अकेला बिजनेस को रन नहीं कर सकता, अगर मुझे बिजनेस को एक्सटेंड करना है तो मुझे कोई ना कोई पार्टनर चाहिए, कोई साथी चाहिए। तो उसके बाद नया कॉन्सेप्ट मार्केट बिजनेस में आया, पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का पार्टनरशिप। ठीक है। इसमें क्या होता था कि एक्स अकेला बिजनेस नहीं कर पा रहा, वो उसने वाई को भी इन्वॉल्व कर लिया, जेड को भी इन्वॉल्व कर लिया। इससे ये हुआ कि भाई जो कैपिटल लग रही थी वो तीनों की लगी, रिस्क जो हुआ तीनों का हुआ, बिजनेस में तीनों का माइंड अप्लाई हुआ, तीनों ने अपना माइंड का बेस्ट यूज़ किया और बिजनेस को अप्रोच किया। तो तब से पार्टनरशिप फॉर्म आई, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आया। जब पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट आया, तो इसके बेस पे इसका अकाउंटिंग प्रोसेस भी आया। तो पार्टनरशिप जो है वो हमारे अंग्रेजों के टाइम से ही चल रहा है। अगर मैं हिस्ट्रिकल की बात करूं, तो पार्टनरशिप जब हम हमारा देश गुलाम था तब से चल रहा है। तो ब्रिटिश ने इसके लिए जो एक्ट बनाया, कानून बनाया, उसे नाम दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब 1932, 1932 में जो एक्ट बना वो अभी तक एप्लीकेबल है। जो उसके अंदर रूल एंड रेगुलेशन है वही हम फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि पार्टनरशिप हुई, पार्टनरशिप में डिस्प्यूट हुआ होगा, उस टाइम कोर्ट में केस गया, तो कोर्ट में ब्रिटिश ने एक लॉ बना दिया, इसके अंदर कई रूल एंड रेगुलेशन दे रखे हैं। इनफैक्ट अभी तक भी हमारा यही एक्ट चल रहा है 1932 का, जो उसमें लगा। थोड़ी बहुत अमेंडमेंट हुई है, अब नया पार्टनरशिप आया है, और आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, जो ब्रिटिश ने बनाया था। तो ब्रिटिश ने इसे नाम दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि ब्रिटिश जिस देश में उन्होंने राज किया, उसी देश के नाम पर वहाँ पे एक्ट बना दिया। तो इंडिया का एक्ट था, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसमें कई रूल रेगुलेशन है, वो थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप होती क्या है उसको डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने सोल पार्टनरशिप पढ़ी, कि एक अकेला जो ऑनर होता है, वो 11th में पढ़ा कि उसका अकाउंट कैसे बनता है। फिर हमने कंपनी अकाउंट पढ़ा, जिसमें अनलिमिटेड ऑनर होते थे, उसका भी अकाउंट नहीं पढ़ा, केवल ये पढ़ा कि ये फाइनेंस कैसे इकट्ठा करती है, शेयर कैसे इशू करती है, डिवेंचर कैसे इशू करती है, वो पढ़ते हैं। अब हम पार्टनरशिप की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट की बात करेंगे। इसका भी फाइनल अकाउंट हमारे कोर्स में नहीं है, लिमिटेड इवेंट हमारे कोर्स में है। अब इवेंट्स होते क्या है वो चैप्टर के साथ आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। अब देखो, इसमें हम आते हैं सीधा स्क्रीन में मैं आ रहा हूँ कि इसमें आएगा क्या, कि भाई पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप की पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, भाई पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है, इसमें पार्टनरशिप डीड नाम की चीज़ है वो क्या होती है, पार्टनरशिप के अंदर अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं, इसमें क्या रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं विद न्यूमेरिकल। तो फंडामेंटल थोड़ा बड़ा चैप्टर है, और बाकी जो आपका एडमिशन रिटायरमेंट में काफ़ी टॉपिक हट चुके हैं, तो इसमें हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे इसके अंदर क्या है। अब देखो, सबसे पहले क्या आता है कि भाई नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या है, मतलब इसकी प्रकृति से कहते हैं। कह रहा है एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से हम देखें, पार्टनरशिप इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी। पार्टनरशिप जो बिजनेस एंटिटी सेपरेट है फ्रॉम इट्स पार्टनर, अपने पार्टनर से।
अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कि हम 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो इसके अंदर भी वही लगता है कि बिजनेस जो है, एक जो बिजनेस जो है वो अकाउंटिंग फॉर्म से अपने एक्स और वाई अगर पार्टनर हैं तो इन दोनों से डिफरेंट एंटिटी होता है। उसमें पढ़ा था ना, बिजनेस अलग और मालिक अलग है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेम चीज होगी, लेकिन एज पर द लीगल व्यू पॉइंट अगर हम कानूनी बात करें तो पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप जो है, ये जो बिजनेस है, ये जो पार्टनर है, डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट का मतलब, अगर इस बिजनेस को 5 करोड़ का लॉस होता है तो इन पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी ये लॉस को पूरा किया जाएगा, कुछ कंडीशंस को छोड़ के। तो इसका मतलब पहली बात क्या निकल के आई, नेचर में ये बात निकल के आई, ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग पॉइंट व्यू पॉइंट से तो दोनों डिस्टेंस हैं, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों डिस्टेंस नहीं है। बिजनेस और पार्टनर सेम चीज है। बिजनेस में अगर लॉस ज़्यादा होता है तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी बेच कर उस लॉस को पूरा किया जाएगा, जो कि हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, आगे देखें, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप कह रहा है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में था ना, इंडियन पार्टनरशिप 1932 है। इस सेक्शन 4 में इसको डिफाइन किया गया पार्टनरशिप है क्या। ये कह रहा है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, मतलब पर्सन्स का रिलेशन है, मतलब कम से कम दो आदमी तो इसमें होने चाहिए, हु एग्री टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो एग्री करते हैं अपने प्रॉफिट को शेयर करने का, ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस को, कैरी बाय ऑल ऑफ देम, या तो सारे चला रहे हैं या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑन। एनी ऑफ देम का मतलब ये हो गया कि माना एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, लेकिन बिजनेस की नॉलेज इसको है, तो इन दोनों ने पैसा लगा दिया और ये काम कर रहा है। तो ये जो भी काम करेगा, माना ये भी लोन लेता है, माल बेचता है, उसके लिए अकेला लाइबल नहीं है, ये दोनों भी उसके लिए लाइबल होंगे। कल को उसने बैंक से 50 लाख का लोन लिया और बिजनेस फेल हो गया तो जेट अकेला पेमेंट नहीं करेगा, ये दोनों भी इस लॉस को बियर करेंगे। इसे कहते हैं एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसका मतलब डेफिनेशन में ही उसके फीचर निकल के आ गए। तो डेफिनेशन क्लियर कर लो, एक बार दोबारा देख लेते हैं। मेन पॉइंट क्या है, इट अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, ये पर्सन के बीच रिलेशन है, मतलब कम से कम दो आदमी तो होने ही चाहिए तभी तो पर्सन बनेंगे। हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट, जो बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट मोटिव से होना चाहिए। प्रॉफिट मोटिव का मतलब ये है कि कोई चैरिटेबल की अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट, तो वो पार्टनरशिप नहीं कराता। माना एक्स वाई ने मिले, उन्होंने कहा यार हम एक ओल्ड एज होम खोलेंगे और जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको उसमें रखेंगे, तो इट इज नॉट अ पार्टनरशिप, क्योंकि चैरिटेबल फॉर्म है, उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बिजनेस नहीं हो। और कैरी ऑन बाय तो बता चुका हूँ, ये तो सब रन करेंगे, ये सब में से कोई एक उसको रन करेगा, ठीक है ना, और वो उसके लिए सारे लाइबल होंगे।